साथियों, LIC HFL लाइव प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभी हम लोग हैं नैनीताल ज़िले के धारी ब्लॉक के बुरासी गांव में और हमारे साथ में एक हमारी महिला किसान साथी बैठी हुई हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि PSI के माध्यम से संचालित और LIC HFL के आर्थिक सहयोग से संचालित इस प्रोजेक्ट में के अंतर्गत ये किस किस तरीके की गतिविधियों के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनसे इन्हें किस किस तरीके के फ़ायदे हुए हैं। तो अभी हम लोग हैं मंडुआ के खेत में, मंडुआ यानी कि फिंगर मिलेट, और इसको इन्होंने श्री विधि से लगा रखा। तो हम इनसे जानते हैं कि इनके किस तरीके से अनुभव हैं। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम मंगला देवी है। मैं ग्राम बुरासी में आती हूँ, तो गजार में रहती हूँ। मैंने PSI लाइफ प्रोजेक्ट के अंतर्गत श्री विधि से मंडुआ लगाया है। मंडुआ तो मैं हर साल ही लगाती हूँ श्री विधि से, लेकिन थोड़ा थोड़ा लगाती थी। इस बार मैंने एक नाली के खेत में लगा रखा है। उसमें मेरे को मतलब बहुत अंतर आया, क्योंकि जो मैं वैसे मंडुआ लगाती हूँ उस मंडुए के ज़्यादा मतलब फ़ायदा देखा मैंने श्री विधि वाले में। जी सर, श्री विधि वाले में मंडुए में ऐसा है, जो 15 से 16 दिन का पौधा PSI वाले बताते हैं। जी वो वाले पौधे जो मैंने लगा रखे थे, उसमें बहुत सारे कल्ले दे रखे हैं मंडुए में, और मंडुआ भी अच्छा हो रहा है। तो जैसा कि अभी आपके ये जो है, तो ये आपका 15 से 16 दिन का पौधा है जो आपने लगाया था। तो इसमें आपको किस किस तरीके के अंतर जो है नज़र आ रहे हैं? साथियों, आप अगर देखेंगे तो मैं आपको वैसे बता दूं, ये जो है 15 से 16 दिन का पौधा है जब नर्सरी डाल के लगाते हैं। और आमतौर पे जो यहाँ के किसान हैं वो कितने दिन का पौधा लगाते हैं अपने तरीके में? सर, 1-1.5 महीने का। 1-1.5 उससे महीने ज़्यादा ही होगा, जो भी होगा ज़्यादा ही। तो आपको जो श्री विधि से आपने लगाया है उसमें आपको किस किस तरीके के अंतर जो है मंगला जी नज़र आ रहे हैं? सर, मैंने जो श्री विधि से मंडुआ लगाया है, उसमें मैं जो वैसी बिना श्री विधि के मंडुए को लगाती हूँ, जी उस खेत के बजाय उसमें पौधा भी अच्छा है। जी और उसका मतलब पौधा बहुत मजबूत भी है, और उसमें जो फल है वो फल भी मतलब मेरे को उससे अच्छा लग रहा है कि अभी तो फूली है उसमें। जी जी लेकिन मतलब मेरे को जो श्री विधि वाला मंडुआ है उसमें ज़्यादा मतलब फ़ायदा दिख रहा फल में तो भी। आपका कहना है कि एक तो जो तना मजबूत है, तो जैसे कि हाँ, पहाड़ों में अक्सर होता है कि जब हवा चलती है तो गिर जाते हैं मंडुआ गिर वगैरह। जाते हैं। तो अभी काफ़ी ये सब होने के बाद भी इस मंडुए पे कोई असर नहीं। उसका नहीं हुआ है, ना होगा, है ना? हाँ सर। तो और बाकी जो है इसके आप साथियों देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें टिलर्स जो है आए हुए हैं, काफ़ी अच्छे टिलर्स जो हैं आए हुए हैं। और ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ जो है इस मंडुए का हो रखा है। इसके तने वगैरह काफ़ी मजबूत हैं। तो मंगला जी, आपने इससे पहले और किन किन फसलों में श्री विधि का इस्तेमाल किया है? सर, मैंने गेहूं में कर रखा है, और जो हम ये दाल बोते हैं ग्रूस, वो भी मैंने श्री विधि से किया। और एक दाल और होती है, मूंग की दाल उसे बोलते हैं, उसमें भी मैंने श्री विधि से किया। जब मैं पहले करती थी सर, उसमें ऐसा होता था कि पौधे इधर उधर लटक जाते थे, उसमें फल कम वो होता था। परंपरागत तरीके से जो हाँ, आप लगाते हो। जी। जो मैं श्री विधि से जब से मैंने लगाया, उससे मेरे को बहुत ही फ़ायदा हुआ। तो आपने राजमा भी लगाया होगा, हाँ सर, राजमा भी लगाया है। सब्जियों में भी श्री विधि का इस्तेमाल किया है? हाँ सर, श्री विधि का इस्तेमाल किया है जी, सब्जी तो में। इन खेतों में और आपने श्री विधि में और इन खेतों में क्या-क्या कर रखा है? क्या आपने इनकी गुड़ाई की या कोई खाद डाली या किस तरीके का सर किया हाँ, है? गुड़ाई की, वीडर से गुड़ाई की मैंने, जी। और मटका खाद डाली। अच्छा, कितनी बार मटका खाद डाली है आपने मंगला जी सर, इसमें? मैंने मटका खाद इसमें एक ही बार डाली। एक ही बार आपने इस पे मटका खाद डाल रखी है, लेकिन उसके बाद भी ये काफ़ी अच्छा अच्छा है। है। तो मंगला जी, अभी थोड़ा-सा हमें आप, ये तो आपका 16-17 दिन का पौधा है, जो आपने 1 महीने का पौधा श्री विधि से ही लगा रखा है, ज़रा वो दिखाइए। तो साथियों, यहाँ पे जो है ये श्री विधि से इन्होंने लगा रखा है, लेकिन ये जो है 1 महीने का पौधा है जो इन्होंने ट्रांसप्लांट किया था। तो आप इस पे देख सकते हैं कि ना तो इसमें ज़्यादा टिलर्स आए हैं, ना तो ज़्यादा इसमें कल्ले हैं, ना ही तने की मजबूती वगैरह उतनी सारी इस पे है। तो अगर हम ज़्यादा दिनों का पौधा श्री विधि में लगाते हैं तो इसी तरीके के नुकसान होते हैं, क्योंकि पौधे जब छोटे रहते हैं तो उनमें जो है जड़ें बनाने की क्षमता होती है, और जब हम बड़े पौधे का रोपण करते हैं तो उस तरीके से विकास उसका नहीं हो पाता है। मंगला जी बोलिए। सर, आप देख सकते हैं कि मैंने इस खेत में पूरे एक नाली के खेत में श्री विधि से लगाया है पूरा मंडुआ। जी और जो परंपरागत से लगा रखा है वही नीचे वाले खेत में है। इसमें और इसमें अंतर सर, ये इस वाले मंडुए में ज़्यादा मजबूती है जो श्री विधि द्वारा लगा रखा है, जी और इसके कल्ले में भी ज़्यादा मजबूती है। जी। और जो परंपरागत से मैंने लगा रखा है, उस मंडुए में थोड़ा पीलापन है। तो जी
और उसका जो फल है या पौधा है वो भी मतलब एकदम से मजबूत नहीं है। तो एक बार ज़रा दिखा सकती हैं आप? जी हाँ, सर ये जो परंपरागत से मैंने मडुआ लगाया था, बैठ जाइए। जी, उस मडुआ के पौधे हैं ये। इसमें देखिए सर, जो श्रीविधि द्वारा है उसमें तो कल्ले फोड़ रखे हैं, जी। और इस वाले मड्डे में एक कल्ला नहीं है, तो आप और देख सकते हैं इसका साथियों। पौधा भी जी, मजबूत नहीं है। तो आप साथियों देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके बगल में खेत है, तो ये भी श्री विधि से नहीं लगा है, परंपरागत तरीके से लगाया गया है, लेकिन इस पे कोई भी ना तो कल्ले आ रखे हैं, ना तो पौधे ही इतने इनके मजबूत हैं, और ना ही अभी इसमें फली वगैरह भी उतनी आई है। कहीं कहीं तो बहुत ही छोटे पौधे हैं। तो इसका तो छोटे पौधे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, अनाज भी कम होगा, हाँ सर, अनाज भी कम होगा, चारा भी कम होगा, चारा भी कम होगा। जबकि निराई गुड़ाई तो आपने शायद इसकी भी की है। हाँ सर, की है, इसकी भी की है। इसकी भी की है। तो साथियों एक अंतर आपने और देखा होगा कि ये श्री विधि से जो है, जब इन्होंने 1-1.5 महीने का पौधा लगाया है, तो ये भी 1-1.5 महीने का पौधा है, लेकिन फिर भी श्री विधि वाला पौधा जो है इससे ज़्यादा अच्छा हो रखा है। भले वो 1.5 महीने का वाला भी है वो और भी 20 दिन अच्छा वाला है। भी अच्छा ही है। तो बहुत हाँ सर, जो मैंने 1.5 महीने का पौधा श्रीविधि द्वारा लगाया है, उसी का पौधा ये भी है। जी, 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 जी। ये साथ ही लगाए थे मैंने। फिर भी आपको कौन सा सही लग रहा है? सर जो श्रीविधि में लगाया था श्री वो विधि वाला वाला। अच्छा तो लगा। जो श्री विधि का सबसे अच्छा जो आपने 16 दिन का वो लगाया है, फिर दूसरे नंबर पे श्री विधि का जो 1.5 महीने का लगाया, और ये है तीसरे नंबर को जो आपने परंपरागत तरीके से लगाया था। लगाया है। चलिए बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा जो है आप कर रहे हैं। इसके अलावा आप किस किस तरीके के काम जो है पीएसआई के माध्यम से, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कर रही हैं मंगला जी? सर इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मैंने फलदार पौधे भी लगाए हैं, और जो घास वाले पौधे होते हैं वो भी लगा रखे हैं। फलदार पौधे मैंने पूनम और सेब और आड़ू के लगा रखे हैं, वो भी बहुत कितने ही पौधे अच्छे हो लगाए रहे हैं हैं। आपने? सर 30 पौधे लगाए 30 रखे पौधे। हैं, 10 जी। आड़ू के, 10 सेब के और 10 पूनम के। और चारा वाले? चारा वाले मैंने 200 पेड़ लगा रखे हैं। 200 पौधे आप पेड़ आपने लगा रखे हाँ हैं। सर, वो भी अच्छे हो रहे हैं। थोड़े तो उसमें से 2-4 पौधे तो मर गए, वो थोड़ा चोर के गाय बच्चा लगा दी लोगों ने, जी, जी, जी। और पौधे ठीक ही हो रहे हैं। और जो फलदार पौधे हैं वो भी आपके बढ़िया हो बढ़िया हो रखे रहे हैं। हैं। और आप किस तरीके के कामों से जुड़ी हुई हैं पीएसआई के माध्यम से? सर मैं बिनाई में भी जुड़ी हूँ, बिनाई करती हूँ। वैसे तो मैं बाहर को तो नहीं बेचती हूँ, लेकिन अपने चाय पानी का खर्चा निकाल लेती हूँ। कभी किसी ने दे दिया उसकी बिंदी, कभी घर की बिंदी, जी। और बिनाई मैं प्रॉपर करती हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके थोड़ा-सा बुनाई का जहाँ पे करते हैं वो देखना चाहते हैं, थोड़ा-सा जो आपने फलदार पौधे लगा रखे। तो साथियों आप देखिए कि इन्होंने बुनाई के माध्यम से इस तरीके के स्वेटर वगैरह जो है बुनाई मशीन के माध्यम से बना रखा है, और इसका आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है ना? जी, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। लगभग अगर आप 1 साल से बना ही रहे होंगे? हाँ सर। तो आपको अभी तक लगभग, अगर पूरा आप देखो, मतलब बेचा ना बेचा, इस्तेमाल भी किया, लगभग कितने हज़ार रुपए के प्रोडक्ट आपने बना लिए सर होंगे? मैंने लगभग 7-8 हज़ार रुपए के बना लिए। बना लिए होंगे। तो आपने कुछ बेचे भी? कुछ बेचे भी हैं। तो आपको लगभग कितनी आय हो गई होगी इसमें से? सर मैंने जो बेचे, जो प्रोजेक्ट मैंने बेचे, उसमें से मेरे को लगभग, मतलब वैसे तो मैंने टुकड़ों में ही बेचे थे, जी, जी। लेकिन मेरे को लगभग 5-5.5 हज़ार रुपये का फायदा हुआ। चलिए बहुत बढ़िया है। तो साथियों ये हैं इनके, ये किस चीज़ का पौधा है? फूलम का। पुलम का। तो 20 पौधे आपने यहाँ लगा रखे हैं और 10 दूसरी जगह। दूसरी तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे सेब लगे हुए हैं, और ये सेब और पुलम की खेती इन्होंने कर रखी है, जो इस पूरे खेत पे ही इन्होंने लगा रखा। साथ में इस पे मक्का लगा रखा है आपने। हाँ ये सर, ये मक्का है, मक्का। घास के लिए। जी। और ये आपने, ये मुंशियारी राजमा है सर। तो ये किस आपको पीएसआई के माध्यम से हाँ, मिली? PSI के माध्यम से मिली थी ये, हमने श्रीविधि द्वारा इसका उपयोग किया। तो अभी आपको कैसा लग रहा है मुंशियारी राजमा? सर अभी तक तो ठीक ही लग रहा है, क्योंकि फल बरसात भी में उसमें बैठ ही गया है। फल ठीक है, फल की साइज़ ठीक है, हाँ सर। फल वगैरह की साइज़ ठीक है। चलिए तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं मंगला जी, और हम आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएँ देते हैं कि आप इसी तरीके से प्रोजेक्ट से जुड़कर, और प्रोजेक्ट ना रहने पर भी उसके बाद भी जो आपने सीखा है इसको आप अनवरत रूप से, नियमित रूप से चलाती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर आप लोगों का, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने हमको इतना मतलब काम करने का थोड़ा अनुभव दिया, और जिससे हम लोगों को काफ़ी फायदे हो रहे हैं। जी। सर मैं PSI और HFL LIC HFL। LIC HFL का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जी, धन्यवाद आपका।